हेलो दोस्तों, सभी लोग कैसे हैं। आज हम स्टार कोड्स एस्ट्रो और कल जो कि हीथर हीथर रॉन रॉबिन्स के द्वारा बनाया गया है, उससे हम आज आपकी रीडिंग करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। एक ब्यूटीफुल कार्ड है ना। बताइए, स्टार कोड एस्ट्रो ऑरेकल हमारे देखने वाले व्यूअर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स नॉर्थ नोड में बैठे हुए हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन, फ्यूचर्स में अच्छा करने वाले हैं। अभी भी अच्छी आत्मा है आपने अपने आप को हील किया है। नॉर्थ नोड पहला कार्ड। टाइम लेके बैठिएगा दोस्तों। ये रीडिंग में मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। 8th हाउस, आप ये सब देख रहे हैं, टैरो देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी देखते हैं। ये 8th हाउस ऑकल्ट साइंसेस का है। 8th हाउस मिस्ट्रीज चीज़ें देखते हैं। आप मिस्ट्री की मूवी देखते हैं, मिस्ट्रीज, क्रिमिनल साइकोलॉजी और ये सब पर्सपेक्टिव पे आपका अपना ओपिनियन भी रहता है और आपको पसंद भी होता है। और बताइए क्या है। और हो सकता है इस समय आपका 8वां हाउस एक्टिव हो। 8th हाउस, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, नई चीज़ें शुरू हो रही हैं। ये ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम आपको बता रहा है। नॉर्थ नोड में बैठे हैं, मतलब कि आप हीलिंग क्लासेस ले रहे हैं। हीलिंग चल रही है आपकी, या आप टैरो कार्ड रीडिंग और ओरेकल रीडिंग्स ये सब में इंटरेस्टेड रहते हैं। ये सब देखते हैं, ये सब पढ़ने जानने का आपका मन होता है। सिम्बायोसिस ट्राइंग सिक्स टाइम्स। आप एक दूसरे की मदद लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मून कार्ड, आपका परसेप्शन क्या है इस चीज़ों में। चलिए देखते हैं। अब मैं बुक खोल के आपको बताती हूँ कि इसका डिटेल क्या समझा जा सकता है। सबसे पहले हम नॉर्थ नोड को जानेंगे। लूनर नोड्स होते हैं, साउथ नोड और नॉर्थ नोड का कार्ड आया आपका फ्यूचर का। Node, node or ascending knot or represent a place the soul longs to be where fate beckons. This is uncharted territory. You don't have a map. यहाँ पे कोई भी, जो भी आपकी सोल है वह फेटेड थी इस जगह पे आने के लिए, यह सब जानने के लिए। यहाँ आपके लिए कोई भी मैप नहीं है, आप अपने कार्य के द्वारा आए हैं। The North Node called you to territory that doesn't have a particular charge and can either be an excited exploration or start off a bit bland and become more satisfying as you proceed. आप नॉर्थ नोड में हैं तो आप सच्चाई का साथ देंगे, आप सच्चे होंगे, आप
आपको जो उचित लगेगा आप वही कहेंगे, वही कहीं गलत चीज़ में साथ नहीं देंगे। The lunar node are the points on the zodiac where the moon orbit crosses the ecliptic. लूनर नोड वह पॉइंट्स होते हैं, लूनर नोड के अंदर ही नॉर्थ नोड आ रहा है। जहाँ भी आपका ज़ोडियक है वहाँ मून ऑर्बिट क्रॉस करेगा। तो व्हेन द मून सन एंड अर्थ एग्जैक्टली लाइन अप हेयर, जहाँ भी मून सन और अर्थ एग्जैक्टली लाइन अप हो गई, a shadow mysteriously cover the sun or moon and create an eclipse। और वहीं पे शेडो सन और मून को कवर करती है और एक एक्लिप्स बना रही है। द एंशिएंट थॉट अ जायंट क्रिएचर कास्ट दोज शेडो एंड रेफर टू द नोड। और जो भी हमारे एंशिएंट में लोग थे वह सोचते थे कि कोई जायंट क्रिएचर ने ये शेडो बनाया है, तो उन्होंने इन नोड्स को एक को हेड और टेल बना दिया ड्रैगन की। द पॉइंट वेयर द मून हेड, मून की जहाँ हेड है वहाँ नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ नोड, ड्रैगन हेड एंड द कॉल यू फॉरवर्ड। ड्रैगन का हेड है नॉर्थ नोड और वह कह रहा है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़े। एक्शन क्या लेना है अगर आपका नॉर्थ नोड आया है। थिंक अबाउट वेयर यू वुड लाइक टू बी एंड वॉट यूड लाइक टू डूइंग इन 10 years एंड मेक दिस अ बैकएंड दैट गाइड यू थ्रू द टाइम इन बिटवीन। आप आज से 10 साल के बाद क्या करेंगे, आप किस सेटिस्फाइंग पोजीशन पे बैठे होंगे, ऐसा यह एक्शन लेने के लिए नॉर्थ नोड एक्टिव करता है। नोटिस what that piques your curiosity, that something that excites and beckon you even if you it's unfamiliar। कौन सी चीज़ आपको क्यूरियोसिटी से भर देती है, कौन सी चीज़ आपको एक्साइट करती है, आपको वही एक्शन लेनी है। उसी चीज़ों में अपना टाइम, मनी और अपना परसेप्शन को सोल पॉजिटिविटी के साथ जोड़ना है। प्रैक्टिस बिगनर माइंड एंड लर्न द बेसिक। प्रैक्टिस करना है आपको, बिगनर्स की तरह चलना है और लर्न करना है बेसिक। सम पीपल मे रेजिस्ट योर चेंज एंड टेल यू टू स्टे इन योर लेन। कुछ लोग आपको कहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, जो भेड़ चाल चल रही है वही चलते जाओ, तो आपको उस लेन से हटकर कुछ करने आए हैं तो आपको वह उनकी बातों पे नहीं सुनना है। बट दैट इज़ देयर डिस्कम्फर्ट टॉकिंग। आपको ऐसे लोगों से ध्यान हटा के अपने फोकस को बनाए रखना है। एडवाइज़र, फ्रेंड और एम्प्लॉय हु वेयर वंस परफेक्ट फॉर यू मे नो लॉन्गर बी द कंपेनियन यू नीड ऑन दिस फ्रेश पाथ। आप जिस बात में हैं अभी तक, जो आपके दोस्त थे, कंपेनियन थे, जो आपके फैमिली रिश्तेदार थे, या आप जिनके साथ अभी तक उठते बैठते थे, अब आप नॉर्थ नोड में आने के बाद और एक्शन जब लेंगे तो आप उससे हाई फ्रिक्वेंसी में चले जाएंगे। आप रिस्क लेके नई चीज़ें शुरुआत करेंगे तो आप उन सब लोगों से जो जिनके साथ आप फॉलो करते थे वो सब साथ छूट जाएगा आपका। If they truly wish the best for you, they will eventually celebrate as your world expands। आप दूसरे वर्ल्ड की और आगे जा रहे हैं, आप आधी उम्र में नए रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं, तो जो आपके सही सच्चे हितैषी फ्रेंड्स होंगे या लोग होंगे, फॉलोअर्स होंगे, वह आपको बूस्टअप करेंगे। If your field of expertise feels too small or confined, branch out and explore new territory। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको एक्सप्लोर करते रहना होगा, जो भी आप कर रहे हैं उसमें नयापन लाना होगा। Along this path are people you need to meet and situations that push you out of your comfort zone, call you to your soul growth। तो जो भी इस समय आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और जो भी नई चीज़ों में रिस्क लेके आप आगे जाएंगे और कंफर्ट जोन के बाहर जाएंगे,
यही आपकी सोल की ग्रोथ करेगी, यही आप कारण काम करने आए होंगे, वहीं आपको अपना सोल पर्पस मिलेगा। चैलेंज, इट इज कैन बी स्कैरी टू लीव फैमिलियर टेरिटरी। कोई भी टाइगर को उसके जाने पहचाने जंगल से छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़े तो उसके लिए अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि दूसरे जंगल में दूसरा टाइगर रह रहा होगा। लेकिन अगर आप नॉर्थ नोड में हैं तो आपको अपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा, और आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़कर दूसरे रास्ते पे जाना होगा। इवन पीपल हु लव यू मे रेजिस्ट योर एवोल्यूशन। आपको जो चाहते होंगे वह आपको टांग खींचकर पीछे करना चाहेंगे। कुछ लोग केकड़े के माइंडसेट में रहते हैं, ना खुद आगे बढ़ते हैं ना दूसरे को बढ़ने देते हैं। आप कभी भी बढ़ जाएं आगे तो आपकी टांग पीछे खींच कर वह आपको नीचे खींचकर अपने आप को विनर समझते हैं, अपने आप को महाराणा प्रताप समझते हैं, अपने आप को झांसी की रानी समझते हैं। पर यह गलत चीज़ है, तो ऐसे लोगों से झगड़ा करके आप अपना व्यर्थ टाइम वेस्ट ना करें। आप उनसे स्वयं अलग हो जाएं और अपनी रास्ते स्वयं बनाएं। आपको किसी की रिकॉग्निशन, आपकी किसी की जगह की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्थ नोड में बैठे हुए हैं, आपकी साइकिक डेवलपमेंट अच्छी खासी है, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। गिफ्ट, आपको क्या गिफ्ट मिलेंगे अगर आप नॉर्थ नोड में? न्यू बिगनिंग डॉन एंड योर फेट अवेट्स। न्यू बिगनिंग शुरू हो जाएगी दोस्तों, और आपका जो भी फ्यूचर है वह नया ग्लो अप होगा। दिस पाथ में स्टार्ट आउट विथ अनसर्टेनिटी। यह पाथ जो भी आप जाएंगे वहाँ पर आपको जो होगा वह पता नहीं होगा, अचानक आ जाएगा। बट इट विल बिकम मोर सॉलिड एंड डिलीशियस एज यू प्रोग्रेस। यानी स्ट्रक्चर आपका जहाँ भी आज आप है उससे बहुत अच्छा, आप अच्छी पोजीशन में होंगे, या नॉर्थ नोड कहते हैं। तो हम इसको समराइज करें तो नॉर्थ नोड का क्या मतलब हुआ? नॉर्थ नोड लूनर नोड्स के 2 पॉइंट है, एक साउथ नोड और नॉर्थ नोड। आप नॉर्थ नोड में बैठे आप पॉजिटिव होंगे, आप साइकिक डेवलपमेंट से अच्छे खासे आप में खूबी होगी, और आप को इस समय नए रिस्क लेने के लिए नए अपने प्रोजेक्ट्स कुछ और हट के बढ़ाने के लिए यूनिवर्स सपोर्ट करेंगे। इस समय यही चैलेंज रहेगा आपको, लेकिन जैसे जैसे आप रिस्क लेके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और यूनिवर्स कॉस्मोस आपको या इस नए आपके जो पड़ाव है ज़िंदगी का वहाँ पे आपको सपोर्ट करेंगे। चलिए दूसरा कार्ड देखते हैं। 8th हाउस मिस्ट्री। 8th हाउस स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि का होता है। इन्वेस्टिगेशन करना, अपने आप को जानना, अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व रहना, मिस्ट्रीज में खोए रहना, भीड़ भाड़ में आपको मज़ा नहीं आएगा। आप अपनी चीज़ों में रिसर्च में लगे हुए हैं, ऐसा कुछ है। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या इसमें गाइडेंस दिया गया है। हम पढ़ रहे हैं स्टार कोड एस्ट्रो ऑरिकल की हीथर लॉन रॉबिन्स की गाइडेड ऑरिकल कार्ड के गाइडेंस कार्ड। ओके, Scorpio asks you to drive down and reach into the wellspring of your soul. आप स्कॉर्पियो का साइन क्या होता है दोस्तों? बिच्छू, स्कॉर्पियन, जो कि वाटर में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है, और गड्ढा बना के जो अपना घर बना लेता है, गड्ढा कर लेता है। यानी कि आपको डीप डाइव अपने आप को जानने के लिए, अपनी सोल ग्रोथ के जानने के लिए आपको ऐसा करना है।
स्कॉर्पियो सिंबल आर द ईगल एंड द स्कॉर्पियन। ईगल यानी चील और स्कॉर्पियन बिच्छू आपके साइन है। द साइन इन बोथ द सोअरिंग हाइट ऑफ ईगल, ईगल की हाइट की तरह आपकी जज्बे की हाइट बड़ी होगी, पर्सपेक्टिव चेंज होगा। एंड द स्कॉर्पियन एबिलिटी टू बोरो अंडर द रॉक ऑफ द साइक और कल्चर, और कोई भी पत्थर के अंदर भी बिच्छू जैसे अपना घर बना लेता है, आप में वह एबिलिटी है डीप डाउन डिगिंग करने की। द फिक्स्ड वाटर साइन स्कॉर्पियो इज रूल्ड बाय मार्स, आप मंगल ग्रह के द्वारा रूल्ड है इन ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी एंड को रूल्ड बाय प्लूटो इन मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में आप प्लूटो के द्वारा रूल्ड हैं, को रूल्ड। It is connected to the pelvis and to the root chakra. 8th house आपका pelvis और root chakra से कनेक्टेड है। द सन शाइन्स थ्रू स्कॉर्पियो, सन कब आता है आपकी राशि में? अक्टूबर 22 से नवंबर 21। अक्टूबर 22 से नवंबर 21 के बीच में जनरली ये लोग स्कॉर्पियो के अंदर आते हैं। एक्शन, ड्रॉप असम्पशन एंड आस्क क्वेश्चन। आपको किसी की बातों के द्वारा जो भी बताया गया है उसी को मान के नहीं बैठना है, आपको नए नए क्वेश्चन अराइज करके आगे बढ़ना है। बी फैसिनेटेड बाय मिस्ट्री, डाइव डीप इनटू द वेल रेदर देन सेटल फॉर द सरफेस। आप सरफेस के लिए नहीं बने हैं, आप डीप डाइव करेंगे, आप डाइवर सीट पे बैठेंगे, आप डाइविंग भी कर सकते हैं सी में। आप तभी आपको मोती प्राप्त होगा। बाहर किनारे पे खड़े होकर किसी को मोती प्राप्त नहीं होता, सागर में डूबना ही होता है, सॉरी दोस्तों, डाइविंग करनी ही होती है। तो आप टैलेंटेड हैं और आपको वही चीज़ कही जा रही है कि आप सरफेस पे खड़े रहने के लिए नहीं बढ़े हैं, आपकी सोल को डीप डाइव अंदर जाकर अपने रहस्य निकालने हैं, अपनी स्किल्स बढ़ानी है। Look under rocks and be curious as the situation is going to require some research. आपको किसी चट्टान को खोदना है, उसको कर्विंग करनी है, तो आपको उसके लिए रिसर्च करनी होगी। टेक नथिंग एट फेस वैल्यू, ड्रॉप द कॉन्शियस एंड कॉन्शियस पैशन दैट मोटिवेट दिस सिचुएशन। आपको इस समय कॉन्शियस अनकॉन्शियस पैशंस के हिसाब से जो चीज़ मोटिवेट करे ऐसी सिचुएशन में आपको बढ़ना है। बी अवेयर ऑफ सेक्शुअल डायनेमिक इन द रूम एंड वॉट रोल दे प्ले। लुक एट वर्स्ट केस scenario as you can prepare and then feel safe enough to search for the best case scenario. Be ready to transform or transmute the situation, distill the essence, concentrate. आपको अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है। प्ले योर कार्ड क्लोज टू योर चेस्ट, आपको कार्ड को अपनी चेस्ट पर रखना है। इट्स टाइम टू गैदर इंफॉर्मेशन, गेट द फैक्ट्स, वर्क विद द मटेरियल। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, अपने आप के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, फैक्ट्स पे काम करने की ज़रूरत है, रिसर्च पे काम करने की ज़रूरत है। लिसन टू बोथ द फैक्ट एंड टू योर इंट्यूशन, आपको जो आपकी गट फीलिंग इंट्यूशन है, जो आपकी साइकिक एबिलिटी के द्वारा आ रहा है और जो फैक्ट्स हैं, वो दोनों को टैली करके अपने ऊपर काम करना है। रेदर देन अदर ओपिनियंस, विजडम, आपको अपनी विजडम से काम करना है। शेयर ओनली व्हेन यू आर रेडी, एप्रिशिएट मोमेंट अलोन, आपको कोई चीज़ तभी शेयर करनी है दोस्तों जब आप उसके लिए रेडी हैं, नहीं तो आप अपना वर्क साइलेंटली करें। आपको अलोन रहने के लिए कह रहा है और उस समय आपको दुखी नहीं, आपको अपने आप पर, अपने ऊपर, आप अपने साथ टाइम बिता रहे हैं, उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट करना है। इफ़ यू लर्न टू बी कंफर्टेबल अलोन, यू विल हैव मोर bargaining power in relationship. Within the depth of your soul is your connection to the infinite search for it.
चैलेंज क्या होंगे? क्वेश्चन एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर ओन कंसर्न। आपको हर चीज़ के लिए क्वेश्चन पूछना है, कोई अजम्पशन को लेकर नहीं बैठ जाना है। जेलसी एंड फॉरगिवनेस ड्रेन योर एनर्जी एंड वेस्ट टाइम। जेलसी ऑन पॉज सॉरी फॉरगिवनेस नहीं है, पॉजिटिवनेस है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना, जेलसी नहीं रखना है। ये चीज़ें आपके लिए वेस्ट करेगी टाइम। बिफोर ट्रिगरिंग योर डिफेंसेस स्कॉर्पियन स्टिंग। बिफोर ट्रिगरिंग योर डिफेंसेस, कोई आपको डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है स्कॉर्पियन का, क्या होता है? काट लेता है। स्टिंग। रिस्पॉन्स विल गिव यू वॉट यू एक्चुअली नीड। Give transformation. Scorpio loans you the strength and curiosity to plumb the depth and face your monster. आपको जिस भी चीज़ से डर लगता है आपको वो सब फेस करना है। Then soar to new height and transform the situation. तभी आप नई हाइट पे पहुंचेंगे और सिचुएशन को हील करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। फील द वेल विद इन दैट, कनेक्ट टू द कलेक्टिव सोर्स। और आप तभी इस कलेक्टिव मोमेंट से कनेक्ट हो पाएंगे। अब तीसरा कार्ड देखते हैं, ट्राइन सेक्सटाइल सिम्बायोसिस। ये क्या बताना चाह रही है? सिम्बायोसिस यानी एक दूसरे की हेल्प, मदद लेकर एक दूसरे को गोल करना, या ट्राइन या सेक्सटाइल ट्राइन। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो 2 से 3 ग्रह आपके मदद के लिए रहेंगे। फिर भी मैं देख लेती हूँ कि बुक के द्वारा हमें क्या बताया है। सपोर्टिव एस्पेक्ट भी होगा, जो मैंने कहा आपको कि किसी का हेल्प से आप लोग प्रोग्रेस करेंगे। वैसे 120 पेज पे देखते हैं। Trine as a sextile symbiosis. Trine as a sextile planet promote collaboration by backing one another up and cheering one other on and adding strength and value to their role. जब भी जैसे मैंने बताया 2 से 3 प्लैनेट आपकी हेल्प करेंगे, सिम्बायोसिस करेंगे, आपको कोलैबोरेशन की ऊर्जा में रखेंगे और वह कोलैबोरेट करके आपकी हेल्प करेंगे उस सिचुएशन में। ट्राइन इज फॉर्म्ड बाय 2 प्लैनेट। ट्राइन बनता है 2 प्लैनेट से 1/3 ऑफ द वे अराउंड द सर्कल फ्रॉम ईच अदर 120 डिग्री अपार्ट। सेक्सटाइल इज हाफ दैट 60 degree apart. Trine planet operate from the same element, fire, earth, air or water, and speak that language. Sextile planet relate from the same polarity but in different modality, cardinal, fixed or mutable. They operate the supportive, non-competitive best buddy. ट्राइन एंड सेक्सटाइल बेस्ट बडीज होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं। एक्शन क्या होगा? लीन इन टू वॉट इन ईजी एंड कंफर्टेबल यूज दैट कंफर्ट टू रिन्यू, ग्रो एंड एक्सपांड। इस सेक्सटाइल में आपसे क्या ट्राइन एंड सेक्सटाइल सिचुएशन में आपको कंफर्ट भी दिया जाएगा, रिन्यू, ग्रो के लिए और एक्सपांशन के लिए। लुक फॉर पीपल हु हैव कंपैटिबल एंड कॉम्प्लीमेंट्री आइडियाज और स्किल टू योर। आपको उन ऐसे लोगों के बीच रखा जाएगा। ग्रह आपको सेक्सटाइल एंड ट्राइन प्लैनेट्स जो हैं या आपको 2 प्लैनेट जो हैं ट्राइन में, वह आपको ऐसे लोगों से मिलाएगा जो आपके विचारों से मिलते होंगे, जो आपको इस समय सपोर्ट कर सकते हैं या आपकी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स को बढ़ाएंगे। वर्क विथ योर एलीज। वर्क जहाँ भी आपकी कमियाँ हैं उस पर आपको काम करना है। जेंटली एक्सपांड योर वर्ल्ड थ्रू कंपैटिबल पीपल, कोलैबोरेटिव स्किल एंड थ्रू डूइंग व्हाट यू लव। आपको जल्द ही ऐसे लोग मिल जाएंगे जहाँ पे
आप कोलेब्रेशन कर सके और सही स्किल्स को यूज कर सके. Look for a person who hold a missing piece of project and bring them in. Find those whose work you approve of. Invest in them. आपको अपने प्रोजेक्ट में उस चीज़ पे फोकस करना है जहाँ पे वह कमी है. और यही जब आप साथ में काम करेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस में क्या कमी है, किसका काम कितना अच्छा है, और आप वैसे ही आप मिलजुल कर अपना काम सही दिशा में बढ़ा सकते हैं. एंगेज फैमिली मेम्बर एंड फ्रेंड्स हु रियली अंडरस्टैंड यू. आपको इस समय फैमिली फ्रेंड्स के साथ रहना है जो आपको समझ सकते हैं. एक्सप्लोर वॉट यू हैव इन कॉमन विद अ बिलव्ड एंड फोकस ऑन दैट रेदर देन ऑन योर डिफरेंसेस. आपको उनके अंदर डिफरेंसेस की जगह उनका कंपेटिबिलिटी पे काम करना है. बिल्ड आउट देयर वंडर इज अ फेवरेट लैंडस्केप एंड लर्न फ्रॉम वॉट यू फाइंड देयर. प्ले योर फेवरेट म्यूजिक बट ऑन अ न्यू इंस्ट्रूमेंट. कोई आपको फेवरेट जैसे आप गिटार बजाते हैं और लेकिन अब आपसे पियानो सीखने के लिए कहा जा रहा है तो आपको न चीज़ें सीखनी है. Bring your attention to where the energy flows easily, where support can be found, where enthusiasm exists. Grow organically. म्यूज़िक से जुड़ना है आपको. कोई चीज़ नई चीज़ सीखना है. जो भी आपको आता है उसको बहुत आपने मास्टरी की है, अब कुछ और सीखना है. वैसे ही टैलेंट की तरह ही है. जो चीज़ आप सीख रहे हैं उसमें और स्किल्स बढ़ाना है. जिस तरह से काम कर रहे हैं उसको नए लेवल पे अपग्रेड करना है आपको. When life is hard, a dinner with friend where you can laugh, relax and let down your guard can be great medicine. आप को अपनी कम्युनिटी पे ध्यान रखना है. आप किसके साथ उठते बैठते, किनके संग आपको मज़ा आता है, किसके साथ डिनर मूवी टाइम और रिलैक्सेशन के लिए आप इधर उधर हॉलीडे प्लान करते हैं, 2 डे प्लान करते हैं, आउटिंग करते हैं. तो यह रिलैक्सेशन आपके लिए मेडिसिन की तरह काम करेगा. वॉट अबाउट टू टॉक ओवर प्रॉब्लम एंड समवन हु अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड व्यू एंड टू whom you don't need to explain yourself. आपके आसपास वह लोग भी होते हैं जो उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वह आपको देख कर ही समझ जाते हैं कि आप किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं. मोमेंट्स ऑफ ईज कैन प्रिपेयर अस फॉर द बिगर चैलेंजेस अहेड. यही मोमेंट्स आपको जो भी चैलेंजेस आगे हैं उसके लिए प्रिपेयर करेंगे. चैलेंज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कैन बी बोथ डिलाइटफुल एंड लिमिटिंग. डोंट गेट स्टक इन अ कंफर्टेबल रट. चैलेंज यह भी है कि आपको उसी कंफर्ट जोन में नहीं बीत बीत बैठे रहना है. आपको आगे भी बढ़ना है. गिफ्ट लिफ्ट वन अनदर अप एंड ग्रो. किसी को कम करके, किसी का मजाक उड़ा के आप सोचेंगे कि आप बड़े बन गए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों. तो आपको म्यूचुअल रिस्पेक्ट मेंटेन रखना है. द कंफर्ट ऑफ कंपेटेबल एस्पेक्ट कैन हेल्प अस बिल्ड अप द रिसोर्सेज नीडेड टू डू एंड द हार्ड वर्क कैन फेस द टफ स्टफ. टफ स्टफ अच्छे लोगों के बीच आपके ख़त्म हो जाएंगे जैसे ही भी आप करेंगे. तो ये 8th हाउस आपको लोनलीनेस दे रहा है और सेक्सुअल एंड ट्राइन कंजक्शन आपको सपोर्टिव पीपल भी दे रहा है, यानी कि ये दोनों बैलेंस हो रहा है. एंड द मून परसेप्शन भी हम देख लेते हैं लास्ट कार्ड.
luminaries. Moon perception card. Moon ruler of Cancer, Scorpio. Moon रूल करता है कैंसर को. स्पीक ऑफ डीप इनर रिवर ऑफ इमोशन. आप इमोशनली जो डील करते हैं इसमें आप देखें. What motivate you, how you experience, express your feeling, and how you nurture and need nurturance. In your astrological chart, the moon is important as the sun, even though it's much smaller. But coincidence of relative size and distance from our earthly perspective, the sun and moon, our symbol of consciousness and unconsciousness, appear to be the same size, and this portion make eclipse possible. The moon cycle though the zodiac in 27.5 days, changing sign every 2 days and coloring our मूड्स हैबिट्स एंड बिहेवियर. कहने का ये मतलब है मून हमारे उपग्रह, हमारे धरती के उपग्रह है, और 2.5 दिनों में यह अपनी जोडियक से दूसरे जोडियक में चले जाते हैं. और ये हमारे मूड स्विंग्स हैबिट बिहेवियर को बताते हैं. मून एस्ट्रोलॉजी में हम मून को अपनी मदर के मानते हैं, और सन को हम फादर मानते हैं, जो कि अपने फादर को हम सन के एक्सपेक्ट से जानते हैं, और मून को हम अपनी मदर के एक्सपेक्ट से जानते हैं. इधर हम मून को हम कैंसर जोडिएक रूल करता है ये भी बताता है, और परसेप्शन ये बताता है कि हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से डील करते हैं ये. और यहाँ पे एक्लिप्स भी फॉर्म करता है. एक्लिप्स यहाँ पे दिया हुआ है. तो एक्शन कि इस पोजीशन में अभी आपका स्थिति हो सकती है, अंधेरा हो सकता है आपके सोचने में, पर एक्लिप्स के साथ साथ पीछे का लाइट भी है दोस्तों. लाइट है. फिर ये पोजीशन चली जाएगी, आपके जीवन से अंधेरा मिट जाएगा. एक्शन क्या लेना है आपको. फर्स्ट perceive what unspoken emotional inner calling and pattern drive you. वह फर्स्ट सबसे करना है जो आपको इमोशनल अनस्पोकन इमोशन इनर कॉलिंग जो आपको पैटर्न आपको डिराइव करने को कहा जा रहा है वह करना है. लुक टू योर ओन मून साइन. आपका मून साइन कहाँ है यह भी आपको पता होना चाहिए. जब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से सन असेंडेंट जहाँ बैठे होते हैं वह हमारा लग्न चार्ट होता है, या जहाँ हमारा पहला घर लिखा होता है, जो भी चीज़ें वहाँ पड़ी होती है ज़ोडिएक रहता है वह हमारे सन को डिनोट करता है. और जहाँ भी मून आएगा आपकी कुंडली में होगा, तो वहाँ जहाँ भी मून का प्लेसमेंट है जिस ज़ोडिएक में, और कैंसर में हो सकता है, वर्गो में हो सकता है, लिब्रा में हो सकता है, एरीज, मेष, तुला, जहाँ भी है आपका, तो वह आपका मून साइन होगा. तो आपको इस समय अपने मून साइन को देखना है. When you cooperate with your moon emotional motivation, you will find it easier to walk in harmony with your path. आप मून इमोशनल हीलिंग को भी दिखाता है, मोटिवेशन को भी दिखाता है. भले ही हम मास्क बन के ज़िंदगी में या अपने व्यापार या सोसाइटी में भले ही सन की ऊर्जा पर्सनालिटी से जाने जाते हैं, ऊर्जावान जाने जाते हैं, उस समय हम नाटक करते हैं, पर घर में आके जब हम सोते हैं, घर वालों के साथ रहते हैं, तो हम मून के साथ डील करते हैं, हम अपनी इमोशंस के साथ डील करते हैं. जो भी हम बाहर के लोगों को नहीं दिखाना चाहते, जो छुपा हुआ था वह ही छुपा हुआ हमारे घर में हमारा मून साइन हमको उजागर करता है. नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेट द नीड एंड व्हाट्स ऑफ थ्रोस अराउंड यू. इमोशन अंडरनीथ द सरफेस एक्चुअली रन दिस शो. Those primary drive are expressed through habit and action, nonce and expression. जो भी दोस्तों जिनकी हीलिंग नहीं होती, जो अपने ओवरली इमोशन से खेलते हैं, अक्सर वह लोग डिप्रेशन और
मोटिवेशन से दूर होते हैं, तो आपको हर चीज़ बैलेंस में रख के काम करना है। Rather than those words, look for that underground ocean. It carries the soul's energy. आपका अंदर जो भी चल रहा हो, वो आप राइटिंग थेरेपी भी कर सकते हैं दोस्तों। आप राइटिंग थेरेपी में लिख लीजिए जो भी आपको अच्छा बुरा लग रहा है, और फिर उसे आप जला दीजिए, और उस जले हुए को ड्रेनेज कर भी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ये 21 दिन तक के आप करेंगे, और आपका सोचने समझने का पैटर्न हील हो जाएगा, और जो भी आपके अंदर की नेगेटिविटी है दूर हो जाएगी। स्पीक टू द इनसिक्योरिटी दैट स्लो द प्रोसेस। Act in a way that help other feel nurtured, warm, emotionally connected. इस समय आप लोन अलोन ना रहें। कोई तो होता ही है जिसके साथ आप कनेक्ट फील करते हैं, वार्मथ रिलेशनशिप होता है, अच्छा खासा बातचीत होता है, ऐसे लोगों के बीच आप बैठे हैं। Tend the food, water, home base. Like the moon, the energy in this situation will wax and wane. So assess the current phase and work with those cycle. मून एनर्जी से डील कर रहे हैं, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। फेजेस जो भी डिवैक्सिंग मून की स्टेजेस आएंगी, और वह पुरानी चीज़ें हील कर देंगी। चैलेंज क्या है? लुक टू फीलिंग रेदर दैन टू लॉजिक टू मूव द सिचुएशन फॉरवर्ड। आपको इस समय अपनी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करनी है, जो आपको ठीक लग रहा है वह करना है। भले ही लॉजिकली आप ये ना सोचे नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं नहीं, आपको जो सही लग रहा है वह वही फील कीजिए। ये रिस्पेक्ट करते हैं आप इमोशन को। नोटिस एनी स्टेज रिस्पॉन्सेज टू एंग्जाइटी, टर्ची, पर्सनल रेफरेंसेस, नेपोटिज्म, xenophobia, subjectively insecurity either in your motivation or in those around you, tend to the fear that lies underneath this behavior. आप अपनी इमोशन को मत छुपाएं किसी चीज़ के लिए। जो भी चीज़ है आप उसको शो करें। गिफ्ट, यू आर वन विद द एब एंड द फ्लो। वॉच वॉट in the moon occupy each day, and let the moon teach you about its phases. You are one with the ebb and the flow. आप फ्लो भी रहते हैं, रुक भी जाते हैं। वॉच वॉट साइन मून ऑक्यूपाइज ईच डे। रोज मून किस राशि में है ये ध्यान रखें। एंड लेट द मून टीच यू अबाउट इट फेजेस। अलाइन योर सेल्फ विद दोज टाइड्स एंड मेक योर लाइफ ईजियर। समंदर में जैसे टाइड्स आती हैं, ज्वार भाटे आते हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी आते हैं, लेकिन हम उन्हें हील करते हैं तो वो चले भी जाते हैं। तो यही थे आपके कार्ड दोस्तों। आइए फिर से हम देखते हैं। नॉट नोड, फ्यूचर एक्सपेक्ट पे जाना है। जो आपकी गट फीलिंग कह रही है, जो सही चीज़ कर रही है, उस पर आपको साथ देना है। अपनी लॉजिकल माइंड को एक्टिव रखना है, अपने ब्रेन से काम लेना है। एट हाउस मिस्ट्री, स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि का कार्ड है, जो कि ईगल यानी हाइट को तो दिखाता है। स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू आपको दोनों जगह मिलेगा, लैंड में भी, वाटर में भी, चट्टानों में भी। तो आपको क्या करना है कि एंशियन एस्ट्रोलॉजी में मार्स के द्वारा रूलिंग प्लैनेट है, और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में प्लूटो भी इसे रूल करता है। स्कॉर्पियो साइन को तो आपको दोनों के साथ अपना तालमेल बिताना है। आपको अपने ऊपर रिसर्च भी करना है, अलोन टाइम भी अपने आप को गिफ्ट करना है, और अपने काम को प्रोग्रेस भी करना है। हर चीज़ मिस्ट्रीज का कार्ड है दोस्तों, तो साइलेंटली अपना कार्ड करें, हर जगह गा के अपना कार्य ख़त्म ना कर दे दूसरा। आपको कार्य होने से पहले ही आपको डिमोटिवेट कर देगा। जब तक कि आपका कार्य पूरा अच्छे से ना हो जाए, उसे रिवील ना करें, उसे सरफेस पे ना लाए। थर्ड कार्ड था सिम्बासिस, ट्राइन सेक्सटाइल।
यानी एक से दो प्लैनेट इस तरह होंगे कि आपको सपोर्ट करेंगे और इस समय आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें हीलिंग देंगे, आपको कॉपरेशन देंगे। और मून परसेप्शन जो भी इस समय आपको डार्कनेस फील हो रही है, धीरे धीरे यह मून हील हो जाएगा, वैक्सिंग पीरियड पे आ जाएगा, एक्लिप्स ग्रहण लगा हुआ है, ख़त्म हो जाएगा। तो बताइएगा दोस्तों ये रीडिंग कैसी लगी। मैंने आपके लिए नया थोड़ा चेंज करके मैंने ओरेकल रीडिंग दिया है आपको, तो आपको यह रीडिंग टाइम लेके देखनी पड़ेगी क्योंकि ये बड़ी रीडिंग है। मुझे भी बेसिक नॉलेज ही था, इसलिए मैंने बुक से पढ़ पढ़ के आपको बताया है। आप भी चाहें तो यह बुक ले सकते हैं, टैरो ओरेकल कार्ड ले सकते हैं, स्टार कोड एस्ट्रो ओरेकल, ऑथर हीथर रॉन रॉबिन्स। उनके साथ आपको गाइड बुक मिलेगी, कार्ड्स मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, दिस इज द ओरेकल रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। यही थी 66 पोर्टल। आज है नए अबेंडेंस आपके ज़िंदगी में, ईश्वर नए रास्ते खोले, आपको अच्छे गाइडेंस मिले, आपको सही लोग मिले, आपका ज़िंदगी जहाँ भी रुका हुआ है वहाँ से आगे बढ़े, ऐसी मैं विशेष करती हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।